हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसकी हम प्रश्नावली कर रहे थे सॉल्व 6B। ठीक है, तो 6B की हम प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में और हमने 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न सॉल्व कर भी लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उसके आगे के प्रश्न करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि प्रश्न 6 है कि दी हुई आकृति में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE, तो सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन में EFE बराबर है BE अपॉन में EC है। ठीक है, मतलब हमें जो आकृति दी है, जो आकृति आपको दिख रही है, जो आकृति आपको ये दिख रही है, इसमें जो है वो DE समांतर है AC। तो DE जो है, DE लाइन है वो इस लाइन के समांतर है AC के, और FD जो DF है या FD है वो समांतर है AE के। मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है। तब हमें सिद्ध ये करना है, ये चीज़ जो है वो सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हल और उसके बाद में हम देखेंगे क्या क्या दिया है। तो अगर देने की बात करें तो हमें पहले तो एक चीज़ दे रखी है भाई, दिया है, क्या दे रखा है कि भाई DE समांतर है, DE समांतर है AC के। ठीक है, DE समांतर है AC के, ये चीज़ हमें दी है ना। तो हम त्रिभुज देखेंगे भाई, त्रिभुज जो है अगर ये समांतर है तो त्रिभुज आप चेक करिए, त्रिभुज त्रिभुज चेक करिए ABC में, जो त्रिभुज ABC दिया है उसमें चेक करिए। त्रिभुज कहाँ है ABC? ABC त्रिभुज ये चेक करिए, त्रिभुज ABC जो त्रिभुज है उसमें अगर आप देखोगे ध्यान से इस वाली कंडीशन में, त्रिभुज ACB में, तो ABC में अगर त्रिभुज में देखोगे तो इसमें कह रहे हैं DE समांतर है AC। जो DE लाइन है वो AC के समांतर है। तो क्या होगा भाई, अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा बताओ भाई, कि भाई हो जाएगा कि B, इधर चलो या इधर चलो, किधर भी चलो, BD अपॉन में DA बराबर होगा BE अपॉन में, ये लाइन तो समांतर, हाँ सही है, BE अपॉन में EC, ऐसे। ठीक है, मतलब ये होगा कि भाई देखो यार ध्यान से समझो, हमारे पास DE समांतर है AC के, DE ये वाली लाइन जो है इसके समांतर है, तो क्या होगा BD अपॉन में DA होगा और BE अपॉन में EC होगा, यही तो होगा भाई। तो लिख लेते हैं भाई कि BE अपॉन में EC बराबर होगा BD अपॉन में DA, BD अपॉन में DA। ये होगा, क्यों होगा भाई, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। यही तो पढ़ा था थेल्स प्रमेय में हमने, अनुपात बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई थेल्स प्रमेय से। अगर हम अगले त्रिभुज की बात करें, दो कंडीशन दी है हमें, एक तो ये दी है, एक और कंडीशन दी है। वो क्या दी है वो ध्यान से ऊपर देख लीजिए, क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक कंडीशन हमें दी है DF समांतर है AE के, तो इस पर इससे लिखेंगे। अगली चीज़ से अगर हमें दी है DF जो है वो समांतर है किसके, AE के, और ये कैसे हमें पता है, क्योंकि प्रश्न में दिया है, दिया है, इसीलिए हमें ये पता है। ठीक है, तब हमें त्रिभुज देखना है दूसरा। अब देखो ना भाई, कौन सा त्रिभुज देखोगे आप, खुद ही अनुमान लगाओ। DE DF AE कहाँ है, DF और AE, मतलब त्रिभुज देखना है आपको ABE, ABE। तो लिख देते हैं त्रिभुज ABE में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ABE में क्या हो जाएगा BD अपॉन में DA, BD, या इधर पहले, इधर इसमें किधर चले थे पहले, इधर, तो इधर चलते हैं। B कौन सा त्रिभुज है, ये वाला, तो BF अपॉन में EF हो जाएगा, BF अपॉन में FE हो जाएगा, FE, और बराबर हो जाएगा क्या, BD अपॉन में DA, ऐसे तो हो जाएगा, BD अपॉन में DA, ये हो जाएगा। और ये हमारे पास समीकरण पहला मान लेते हैं इसको, और ये हमारे पास दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो समीकरण 1 व 2 में ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा कि उसमें कुछ चीज़ सेम है।
समीकरण 1 व 2 से। देखो इसमें क्या है, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, एक साइड बराबर है, एक साइड दोनों में बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध करवाया था, बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर होगा, जब ये साइड बराबर तो ये भी बराबर होंगे ना, तो बी ई अपॉन में ई सी। इस तरीके से हमारे पास ये सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न हो गया कंप्लीटली सॉल्व, और आराम से, बेहद आसान प्रश्न था, तो ये तो आराम से हो गया। ठीक है, तो ये 6वां प्रश्न था, वो हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 7वां हमारा है कि दी हुई आकृति, एक आकृति इसमें दी है लेकिन बनी नहीं है, लेकिन बना लेंगे हम थोड़ी देर में किताब में देख के। तो दी हुई आकृति में डी ई समांतर है ई ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर। दर्शाइए कि ई एफ समांतर होगा ओ क्यू के, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले अगर हम आकृति की बात करें तो हम आकृति बना लेते हैं। एक आकृति इस तरीके से हमारे पास कोई दी गई है आकृति, किताब में देख ली हमने। ठीक है, किताब में देख के बना लीजिए आप भी। ये हमारे पास कोई त्रिभुज है, एक ऐसे दिया गया है और इसमें ही एक और त्रिभुज दिया गया है, लगे यूं ऐसे करके, ये त्रिभुज आ गया। ठीक है, एक मिनट, ये लाइन जो आखिर तक नहीं है, ये लाइन यहाँ से इस तरीके से कटी हुई है यूं, ये नहीं लाइन, ये लाइन नहीं है, इस तरीके से। तो यहाँ पे बिंदु ओ है, ये हमारे पास पी क्यू आर हैं, और ये है हमारा डी, ये है ई, और ये एफ, ये है। ठीक है, तो ये चित्र अपना बन गया। और इसमें हमें करना ये है कि भाई सिद्ध ये करना है कि ई एफ समांतर है ओ क्यू के, क्यू आर के। तो ई एफ कहाँ है, ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के, ये लाइन इस लाइन के समांतर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ हमें दी गई है कंडीशन, डी ई समांतर है ओ क्यू। डी ई कहाँ है, पहले तो डी ई ढूंढो, डी ई ये रही, डी ई समांतर है ओ क्यू के, ये लाइन समांतर है इस लाइन के, ये लाइन समांतर है इस लाइन के। तो ये दोनों कहाँ में है, कौन से त्रिभुज में आ रही है, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ, ये त्रिभुज देखना है आपको, त्रिभुज पी क्यू ओ को। ठीक है, इस त्रिभुज में ही तो आ रही है दोनों लाइन है, तो त्रिभुज यही दिख रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू ओ में। त्रिभुज पी क्यू ओ में हमें क्या दे रखा है, ये लाइन समांतर हैं। जब ये लाइन समांतर है तो हमारे पास हो जाएगा पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू, डी ई समांतर है ओ क्यू, डी ई समांतर है ओ क्यू, तब हो जाएगा ये पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू। ऐसे ही पी डी अपॉन में डी ओ बराबर होगा पी डी अपॉन में डी ओ। ये समीकरण अपना पहला मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर पी क्यू ओ ही क्यों लिया हमने, पता, क्योंकि ये कंडीशन हमारी इसी त्रिभुज में मिल रही थी ना, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, तो ये इस त्रिभुज में आ रहा है। ऐसे इस वाले त्रिभुज को, इस वाली कंडीशन देख लेते हैं, डी एफ समांतर है ओ आर के, तो अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे इधर वाला। तो त्रिभुज पी ओ आर में हमें समांतर है दे रखा है क्या, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये हमें दे रखा है ना। तो यहाँ से हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पहले ये साइड ली थी ना, तो इसमें ये साइड ले लेंगे, पी इस कौन सी साइड ली थी हमने पहले, पी ई, हाँ ये ली थी, तो इसमें लिख लेंगे भाई पी डी समांतर है पी एफ, एक मिनट, अच्छा चलो कैसे भी ले लो यार, पी डी समांतर है पी डी बट्टे में डी ओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो पी डी बट्टे में डी ओ और पी एफ अपॉन बराबर पी एफ अपॉन में एफ आर, कैसे भी ले लो, चलो लिख गए तो लिख गया। ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि बराबर है किधर भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो पी डी अपॉन में डी ओ, पी एफ अपॉन में एफ आर हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें सिद्ध ये करना है कि भाई ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे होगा वो देखिए, समीकरण 1 व 2 में देखिए, समीकरण 1 व
2 से अगर आप ध्यान से देखेंगे समीकरण देखेंगे तो देखिए पी डी अपन में डी ओ बराबर हैं, पी डी अपन में डी ओ, पी डी अपन में डी ओ दोनों बराबर हैं। जब इधर की ये साइड बराबर है, इधर की ये साइड, यानी कि ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे भाई, खुद सोचो यार दिमाग से। जब ये दो बराबर हैं दोनों समीकरण में तो ये भी बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि भाई पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के। ठीक है, जब दोनों बराबर हैं, ये वाले दोनों बराबर हैं तो ये वाले दोनों बराबर होंगे, सिंपल सी बात है, पिछली वाले कॉन्सेप्ट। तो क्या बराबर होगा, पी ई अब बराबर होगा ई क्यू, पी एफ बराबर, मतलब दोनों बराबर होंगे। तो इतनी चीज़ हम समझ में आई कि भाई पी ई बराबर होगी। तब हम एक काम कर सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर चेक करिए, पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर ढूंढ लो पहले तो कहाँ है त्रिभुज पी क्यू आर, ये पूरे त्रिभुज की बात चल रही है। इसमें जो ई और एफ लाइन है वो भुजा पी क्यू पर और पी आर पर मध्य बिंदु पर है। कहाँ पे हैं, मध्य बिंदु पर है, मध्य है। तो ऐसे ये बट्टे में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, खुद बताइए। पी ई अपन में ई क्यू बराबर पी एफ अपन में एफ आर, तो हम त्रिभुज इसमें भी कर लेते हैं भाई। त्रिभुज पी क्यू आर में चूंकि ई और एफ क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर स्थित हैं, अगर स्थित हैं तब हम कह सकते हैं, तब पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के। ठीक है, ये चीज़ थेल्स में से हो गई। ठीक है, किससे, थेल्स में से हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। अर्थात हम कह भी सकते हैं कि एफ ई और एफ है वो हो जाए पी क्यू आर पे समांतर हैं। मतलब ये चीज़ हम कह भी सकते हैं ना कि अतः ई और एफ और ये समांतर हैं। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, एक ही अनुपात में होंगी ना, तो हम कह सकते हैं अतः जो ई एफ है, ई और एफ हैं भुजाओं पी क्यू और पी आर एक ही अनुपात में है। ठीक है, एक ही अनुपात में तो होंगे भाई, एक ही अनुपात में होंगे, एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, इसीलिए ई एफ बराबर समांतर होगा क्यू आर के। ये हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को हमें करना था। ठीक है, तो ध्यान से दोबारा समझो भाई, हमारे पास जो आकृति है उसमें सबसे पहले हमें ई डी ई और ओ क्यू दे रखा था समांतर, तो डी ई ओ क्यू इस त्रिभुज में था, तो इससे हमारे पास ये कंडीशन बनी, थेल्स प्रमेय से बनी, तो आप लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से। ऐसे ही ये वाले त्रिभुज लिया, फिर हमने इसमें भी ये कंडीशन बनी, ये भी थेल्स प्रमेय से बनी। फिर हमने दोनों त्रिभुजों में देखा कि भाई एक साइड बराबर है, पी डी अपन डी ओ, पी डी अपन डी ओ, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमने फिर एक त्रिभुज और लिया, पूरा त्रिभुज लिया पी क्यू आर। जब पूरा त्रिभुज हमने लिया तो इसमें कह रहे हैं ये लाइन इसकी समांतर मानी सी है, जब इस दो बिंदु पर काट रही है जी, तो ये लाइन समांतर होंगी इनके बीच, तो इनका अनुपात भी समांतर होगा, तो हम लिख सकते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू आर ऐसे करके। तो हमने ऐसे ही इनको लिखा, तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया आराम से। आप चाहो तो केवल इतना लिख देते, अतः ई एफ समांतर है ओ क्यू की, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे ओ आर के क्यू आर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 7वां प्रश्न हो गया कम्प्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 8वां प्रश्न है कि भाई किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा ए को बिंदु F पर प्रक्षेपित करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि DF इंटू EF बराबर EB इंटू FE। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ये हमारे पास
क्या है ये, वो है न्यूमेरिकल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से समझो। पहले तो अगर चित्र बनाए इसका चित्र, क्योंकि हमें दिया नहीं है प्रश्न में, तो हमें खुद ही दिमाग लगा के चित्र बनाना। तो देखो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज लेना है ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी डी बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। एक ऐसा, ये हमारे पास बन गया समांतर चतुर्भुज, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें हमारे पास नाम रखेंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी हमने नाम रख लिए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं इसमें वो ध्यान से समझिए। विकर्ण बी डी, जो विकर्ण है बी डी, बी डी जो विकर्ण है बी डी विकर्ण ए ई को बिंदु एफ पर प्रक्षेपित करता है। ए ई मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है ई, और इसको ए ई को बिंदु एफ पर प्रक्षेपित करता है। यहाँ पे कहीं प्रक्षेपित कर रहा है बिंदु एफ पर, बिंदु एफ पर प्रक्षेपित करता है। जहाँ बिंदु ई बी सी भुजा पर स्थित है, बी सी भुजा पर, बी सी भुजा पर बिंदु ई स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि ई, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन से काम खत्म हो गया, क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें दिया रखा है वो लिखेंगे। पहले दिया है, दिया है, क्या दिया है वो देखिए ध्यान से। दिया क्या है वो ध्यान से देखें तो एक चतुर्भुज दे रखा है हमें, एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ये हमें पता है, ये समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है, जिसका विकर्ण क्या है, जिसका विकर्ण बी डी, जिसका विकर्ण बी डी, जिसका विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी जो है वो रेखा ई पर, ए ई, एक तो विकर्ण बी डी तथा रेखा ए ई बिंदु एफ पर प्रक्षेपित करती है। विकर्ण बी डी तथा रेखा ए ई बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है ये। ठीक है, प्रतिच्छेदित करें मतलब जो चित्र में वही लिख रहा है हम यहाँ, प्रतिच्छेदित करती है। जहाँ बिंदु ई जो है, बिंदु ई है रेखा बी सी पर स्थित है। बिंदु ई जो है वो बी सी पर ही तो स्थित है, बी सी पर स्थित है, ये तो हमें दे रखा है। सिद्ध हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन देखो ध्यान से। सिद्ध हमें करना है डी एफ इंटू ई एफ बराबर एफ बी इंटू एफ ए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अगर हम इसके सॉल्यूशन करें तो हम उसकी हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। इसका मतलब अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ये हमारे पास चित्र से हमने चित्र बनाया, फिर उसके बारे में लिखा, फिर सिद्ध करना बताया, फिर उपपत्ति मतलब सॉल्व अप कर रहे हैं। तो आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज देखिए ए एफ डी, एक तो ये त्रिभुज देखिए ए एफ डी देखिए, और देखिए बी एफ ई। बी कहाँ है, ये रही, एफ ये रही, ये रही। तो ए एफ डी और बी ई एफ, ये देखिए बी एफ डी, ये दोनों त्रिभुज जो देखोगे, उन दोनों त्रिभुज में जो कोण ये वाला है वो कोण इसके बराबर होगा। कहें तो कोण 1 है, वो कोण 2 के बराबर होगा। और अगर इसकी बात करें तो कोण, 1 मिनट रुको, कोण 1 यहाँ पे मानो, कोण 1 ये रहा, और कोण दूसरा यहाँ पे, एकांतर कोण बनाने ना हमें, तो कोण दूसरे यहाँ पे, और कोण 3 जो है यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, 3 और 4 ये कोण मानते हैं अपन। कोण 1 ये मान लिया, एकांतर कोण की वजह से कोण ए ये मान लिया, कोण 2, कोण 3, कोण 4। तो उपपत्ति में लिखें त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज बी एफ ई में, बी एफ ई में
जो कोण 1 है बराबर है कोण 2 के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है या विपरीत कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझी। तब हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए एफ डी समरूप होगा त्रिभुज बी एफ ई के। ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज बी एफ के। तब हम एक काम और कर सकते हैं, जब समरूप त्रिभुज है ही तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई कि डी एफ अपॉन में एफ ए, और इसे लिख सकते हैं बी एफ अपॉन में एफ बी के, मतलब बी एफ अपॉन में एफ बी के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एफ ए के। तो लिख लेते हैं ये लाइन कि क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? डी एफ अपॉन में एफ ए के, डी एफ अपॉन में एफ ए के, डी एफ अपॉन में एफ ए के। ठीक है, डी एफ अपॉन में एफ ए के बराबर लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं बी एफ अपॉन में एफ बी एफ, अरे दिख रही है चित्र? नहीं दिख रहा है। बी एफ अपॉन में एफ ई के, बी एफ अपॉन में एफ ई के, बी एफ अपॉन में एफ ई के, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम करें इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूँ करके तो ये आ जाएगा यहाँ से डी एफ इंटू एफ ई बराबर, और ये आ जाएगा एफ ए इंटू बी एफ, और यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारे पास सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिद्ध हो गया। देखो ध्यान से यार, डी एफ अपॉन में एफ ए या ई एफ बात एक ही है, बराबर एफ ए इंटू एफ बी एफ बी एफ बी एफ बी। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन, और इसी के साथ ये क्वेश्चन होगा हमारा समाप्त। तो ये 8वां प्रश्न था और ये हमारे पास हो गया कम्प्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे पास 9वां प्रश्न है, वो क्या है ध्यान से समझते हैं कि भाई थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु के एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। मतलब हमें एक प्रमेय है, प्रमेय को सिद्ध करना है। ये थेल्स प्रमेय की मदद से ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हल कर लेते हैं, और हल करने के बाद हम थेल्स प्रमेय वाला वो चित्र भी बना लेते हैं। चित्र हमारा क्या था थेल्स प्रमेय का, आपको ध्यान भी होगा। एक त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज बनाने के बाद में हमें क्या करना है, एक लाइन बीच में करनी है इस तरीके से। तो ये तो था हमने ए बी सी डी ई, जब हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी तब ये चित्र बनाया था, ध्यान होगा आपको। इसे हल करते हैं। तो देखो दिया के दे क्या रखा है वो देखिए पहले। दिया है, क्या दिया है भाई कि एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें एक हमने त्रिभुज माना ना, त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी और ई, जिसमें बिंदु डी और ई, डी और ई, डी और ई ए बी के मध्य बिंदु हैं, ए बी तथा ए ई के मध्य बिंदु हैं, ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मतलब दो बिंदु जो है वो मध्य बिंदु हैं, ये हमने कह दी, ये लाइन हमने लिख दी है भाई, मध्य बिंदु है। और साथ ही साथ जो डीई रेखा है तथा डीई रेखा है, डीई रेखा बीसी के समांतर है, बीसी के समांतर है।
ठीक है, BC के समांतर है। ठीक है, इतनी चीज हमने समझ ली। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो समझो। सिद्ध हमें करना है, सिद्ध ये करना है कि बिंदु D जो है वो AB का जो बिंदु E और सॉरी यार, बिंदु जो E है, मतलब बिंदु E तो यहाँ पे, D कहाँ है, E, बिंदु E, पहले E, बिंदु E है, रेखा AC को, AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले ये हमने सिद्ध करने उपपत्ति करेंगे, मतलब हल करेंगे यहाँ से उपपत्ति। तो क्या है उपपत्ति? सबसे पहले तो हमें पता है कि जो D है, जो AC है, AB है, AB पे बिंदु जो D है वो मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे कि बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जब ये है तो हम इसे लिख सकते हैं कि AD अपॉन में DB बराबर 1/1, मतलब मध्य बिंदु है तो आधे आधे में काटेगा, तो एक अनुपात में 1 में काट दिया, हमने मान लिया। ठीक है, और DE जो है वो समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। ठीक है, तो प्रमेय से अगर हम एक चीज समझते हैं तो प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC। ये बराबर होगा कि नहीं, लिख लेते हैं ये लाइन कि भाई AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC। ठीक है, ये के बराबर कैसे, थेल्स प्रमेय से होगा ना, ये थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो इसका मान हमारे पास 1/1 है, 1/1 है बराबर AE अपॉन में EC। इसका इधर करें, इसका इधर करें, तो EC बराबर आ गया AE, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अतः हम इस लाइन से कह सकते हैं कि अतः जो DE रेखा है तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये हमने सिद्ध कर दिया, हो गया हमारे पास काम कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न था 9वां प्रश्न वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अब हमारा 10वां प्रश्न है कि भाई त्रिभुज ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाई कि AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारा 10वां प्रश्न है वो क्या है, ध्यान से समझिए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के तथा विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाई कि AO अपॉन में BO CO अपॉन में DO ये बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इनको दर्शा सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो एक चतुर्भुज बनाओ, समलंब चतुर्भुज। वो किस तरीके का होता है समलंब चतुर्भुज, देखा होगा आपने भाई। समलंब चतुर्भुज जो होता है वो हमारा ऐसे बनता है कुछ, और आप सभी ने इसको देखा होगा अच्छे से और बनाया भी खूब होगा, बहुत बेहतरीन तरीके वाला। ये हमारा होता है समलंब चतुर्भुज। इसमें ये कह रहे हैं कि ये चतुर्भुज जो AB समांतर है DC का, मतलब जो AB लाइन है, ये AB लाइन है CD के समांतर है, CD के समांतर है। ठीक है, जो AB लाइन है वो CD के समांतर है, ये हमसे कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब इसके विकर्ण जो हैं, ये विकर्ण अगर हम खींचते हैं तो ये विकर्ण हैं वो O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, बिंदु O पर ये काट रहे हैं। ठीक है, करते हैं। तो दर्शाने हमें ये है कि AO अपॉन में BO समांतर है CO अपॉन में DO के, AO, और ये सिद्ध हमें करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हल लिखेंगे
उसके बाद क्या करेंगे वो समझो। हल, सबसे पहले इसमें हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि हमें ज्ञात है कि या हम जानते हैं कि बात एक ही है, कुछ भी लिख लो आपकी इच्छा है, कि एक समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज कौन सा है? समलंब चतुर्भुज ABCD है, ऐसे लिखना है, ABCD है, ये ABCD है। और साथ ही साथ हमें दे रखा है, अब इसके जो विकर्ण हैं ये इसमें समलंब चतुर्भुज में AB समांतर है DC के, ये भी हमें दिया है, ठीक है। ये भी समांतर है DC के। अगर हम बात करें, चूंकि हमें पता है कि इसके जो विकर्ण हैं वो बिंदु O पर प्रक्षेप कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं विकर्ण कौन कौन से, एक तो है AC है और एक DB है। विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रच्छेदित करते हैं और अगर बात करें आगे, तो यदि O जो है, यदि O से OE समांतर है AB, या समझो ना यार, पहले तो एक काम करेंगे हम, क्या करेंगे वो समझो, कि जो बिंदु है O से एक लाइन मिलाएंगे, ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये प्रश्न में तो करेंगे, रचना है ये। तो रचना जो है वो क्या है? रचना ये है कि E बिंदु खींच लिया हमने, कि यहाँ हम कह सकते रचना हमने ED पर बिंदु E खींचा और EO को मिलाया, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही लाइन है, इसमें यही लाइन है कि विकर्ण ACBD परस्पर O पर प्रक्षेप करते हैं, ये परस्पर O पर प्रक्षेप कर रहे हैं, और OE जो OE है समांतर कर देते हैं हम AB के, ये समांतर है, ठीक है। समांतर कब है? जब हमने बिंदु O को E से मिलाया। तो लिख देते हैं, लिख दें क्या? चलो छोड़ो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आगे बताएं तो त्रिभुज चेक करो आप, ADC, ये त्रिभुज पूरा चेक करो। तो इसमें AE अपॉन में ED या AO अपॉन में AC, ये तो बराबर होंगे। AE अपॉन में ED, ये पूरा त्रिभुज देखो ना, ADC में त्रिभुज ADC में जो EO है वो समांतर है किसके? DC के। तब क्या हो जाएगा भाई? AE अपॉन में ED बराबर होगा AO अपॉन में OC, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया समीकरण पहला। किस प्रमेय से हुआ है? ये थेल्स प्रमेय से, ये भी लिख दो, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, ये हो गया। अब आगे करें तो क्या होगा? एक और त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABD, इसमें देखेगा त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, इस त्रिभुज को पूरे को देखो। मैं OE जो है वो समांतर है AB के। इस पूरे त्रिभुज में ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो लिख लो ये लाइन, ये चीज़ लिख देते हैं। जो त्रिभुज ABD है में OE समांतर है AB के, ठीक है, जो रचना की थी उससे ही तो, ठीक है। इसीलिए ED अपॉन में
ए ई हो जाएगा और ए बी अभी हम दिखा देंगे, फिलहाल हम चित्र देख के लिख रहे हैं, ठीक है। ए डी अपॉन में ए ई हो जाएगा और डी ओ अपॉन में बी ओ हो जाएगा, ये समझो आप। इस पूरे त्रिभुज में ए ई अपॉन में डी ओ हो जाएगा, ए ई अपॉन में यहाँ से ना ये पूरा त्रिभुज लिया था, इसमें जो ई डी है ई डी अपॉन में ए ओ हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, या ए ई अपॉन में ई हो जाएगा और ये इसके अपॉन में हो जाएगा, क्या ये इसके अपॉन में आ गया, इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, और डी ओ अपॉन में ओ भी हो जाएगा इस तरीके, मतलब ये मतलब डी ई अपॉन में ई ए, डी ओ अपॉन में ओ बी, ऐसे करा है, ठीक है, डन। तो अब अगर हम आगे करें काम अपना तो क्या होगा वो समझो। ये हमारे पास समीकरण दूसरा बन गया और ये थेल्स प्रमेय से हुआ है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 में देखें तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 आपको दिख रहा होगा अच्छे से। इसमें जो ईडी है, मतलब इसमें जो बात करें समीकरण वो इससे और इससे बनेगा क्या वो समझो। जो तुम्हारी ए ई है अपॉन में ई डी है बराबर हो जाएगी बी ओ अपॉन में डी ओ के, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगी ए ओ अपॉन में सी ओ के, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हम कि यहाँ देखो ध्यान से, ई डी ए ई अपॉन में ए ई, मतलब ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ए डी, ये लाइन बराबर है तो ये लाइन बराबर होगी, ये बराबर हो जाएगी ना। अब जब ये बराबर है तो ये बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिद्ध होता है, ठीक है। अरे यार ध्यान से हाँ समझो ना, ये बराबर है तो ये बराबर होंगे, बस सिंपल सी बात ये साइड बराबर है, उल्टे हैं बस। ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी बराबर है ए ओ अपॉन में ये हो गया। इसमें देखो ये उल्टे करके लिखे हमने, उल्टे करके मैच कर रहे हैं हम, देखो ए ई अपॉन में ई डी और ये उल्टे करके ए ई अपॉन में ई डी, तो ये तो सीधे ही हमने ए ओ अपॉन में बी, ए ओ अपॉन में कहाँ है बी ओ, और ये हो जाएंगे हमारे पास सी ओ अपॉन में डी, ये बराबर, ठीक है। ये लाइन बराबर आई तो ये बराबर हो जाएंगे, तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया हमारे पास। तो इतना ही हमें करना था, इतना सिद्ध हम लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो 10वां प्रश्न है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 11वां प्रश्न है वो देखिए क्या है कि भाई एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकट परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार परिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन में बी ओ, मतलब जो पिछले प्रश्न है उससे संबंधित है, दर्शाएगी कि बी डी समलंब चतुर्भुज, मतलब उसमें ये सिद्ध करवाया था, इसमें ये उल्टा करवा दिया है, बस इतना हो गया। तो हल लिख लेते हैं और सेम काम वही करेंगे, चित्र तो सेम टू सेम वही बनेगा। ये हमारे पास चित्र था इस तरीके का, ये हमारे पास समलंब चतुर्भुज हो गया, और इसमें विकर्ण जो हैं वो हमारे ए बी सी और डी, और यहाँ से चल रहा था अपन यहाँ पे ये गए थे और फिर ये आए थे, और एक हमने यहाँ पे अपनी तरफ से रचना कर ली थी ओ और ई मान के, बस इतना काम करना है और काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो कर लेते हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, हाँ ए सी और बी डी परस्पर ओ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए ओ जो है वो बट्टे बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ, और ये हमें बात बतानी है, ठीक है। अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हमें सी मिल रहा है, ठीक है, ये हमें पता करना है ना, सिद्ध करना है। चलो अगर हम बात करें आगे
तो इस जो ये हम समीकरण पूरा एक ही मान लेते हैं, ये समीकरण पहला ही मान लेते हैं इसको, इससे हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो बिंदु जो ओ है उससे जो ओ ई लाइन है, बिंदु जो ओ है उससे जो ओ ई लाइन है वो समांतर किसके है, डी सी के समांतर है, दिख रहा है हमें डी सी के समांतर है। तो अगर हम त्रिभुज इसमें देखें ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी को देखें, अगर त्रिभुज ए डी बी को देखें, अगर ए डी बी को, तो ये बराबर बट्टे में आ जाएंगे। थेल्सपिर में से क्या हो जाएगी भाई, डी ई अपॉन में ई ए बराबर होगा ओ डी अपॉन में डी बी डी के। ये तो हो जाएगा बी डी बी, सॉरी बी ओ होगी ना, बी ओ के, बी ओ है ना पहले, ठीक है बी ओ के, ये चीज़ है, सही है। अगर हमारे पास ये चीज़ समझ में आई, ए बी डी में, ए बी डी में इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो ए ई बट सॉरी डी से डी ई अपॉन में ई ए और डी ओ अपॉन में या ओ डी अपॉन में ओ बी, ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी, यहाँ पे ओ बी करो या बी ओ करो, बात एक ही है। चलो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम उल्टा करके लिखें तो ई ए अपॉन में डी ई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी ओ अपॉन में ओ डी लिख सकते हैं। ये समीकरण दूसरा मान लेते हैं, इसको हमें कंपेयर करना है ना, इस वजह से अगर हम समीकरण एक को देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम समीकरण एक को देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, वो देखिए। जो समीकरण एक है थोड़ा सा और सॉल्व करना है हमें समीकरण एक को, तो समीकरण एक से हमें एक चीज़ और मिलेगी कि भाई जो ए ओ है, ध्यान से देखो, ए ओ है और बी ओ है, ये बराबर हो सकता है बी ओ अपॉन में डी ओ के, बी ए अपॉन में बी ओ अपॉन में डी ओ के, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण पहला बनेगा, मतलब इस लाइन के नीचे ये वाली लाइन लिख लेना आप, ठीक है। तो फिलहाल ये काम हो गया अपना। तो अब हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से हमें एक लाइन दिख रही है सेम कि बी ओ अपॉन में डी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ बराबर है, तो ये भी चीज़ बराबर होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन में डी ओ के, ठीक है, ये चीज़ बराबर हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़े हम तो इससे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि जो ए ई बराबर है वो डी ई के हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी के, और ये बराबर रह जाएगा ओ ए के और सी ओ के। मतलब ये तीनों बराबर लाइन हो जाएंगी, जैसे कि पिछले लाइन में हुई थी ना, वैसे ही देखो जब ये समीकरण अगर मैच करें ये वाले, तो इसमें जो है ई ए डी ई ए अपॉन में डी ई बराबर है बी ए अपॉन में डी ओ तो है, और ये भी बराबर हो जाएगा ना इसमें। मतलब ये देखो ये तो बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये तीनों ही बराबर हो जाएंगी। तो यही तो हमने लिखा है नीचे, देखो तीनों ही बराबर लिख दी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ऐसे प्रश्नों में लिखावट जाती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बहुत कम आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान देते रहिए और अपने फेयर करते रहिए। इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए डी और ए सी पर स्थित हैं, क्रम से ई और ओ है ना, हाँ ई और ओ, इनको एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इसीलिए जो ओ ई है वो समांतर है डी ई के, और ओ ई वो समांतर है ए बी के। बस ये हमारे पास सिद्ध हो गया, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न है 11वां प्रश्न है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो हमारा 12वां प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विबाहु सम्मुख भुजाओं को तो समद्विबाहु करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब हमें बताना है कि भाई इसमें एक चित्र नहीं दिया, चित्र बना लेते हैं पहले फिर समझते हैं। माना कोई एक त्रिभुज है, ये ए बी सी हमारा कोई त्रिभुज है, ए बी सी हमारा कोई त्रिभुज है, ए बी सी ये कोई त्रिभुज है। इसको ये का लाइन इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, ये वाली लाइन। तो ये हमें दिखाना है कि त्रिभुज ये समद्विबाहु है या नहीं है, ये हमें बताना है। हल कर रहे हैं पहले तो हल। दिया क्या है, दिया है कि भाई जो त्रिभुज है तुम्हारा, जो त्रिभुज है कौन सा ए बी सी, हमने जो त्रिभुज माना है उसमें जो ए बी लाइन है, जो यहाँ ए बी सी, हाँ डी, इसको ए डी लाइन, ए डी जो लाइन है, ए डी लाइन है, उसको कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, द्विभाजित कर रही है। तथा जो बी डी है वो बराबर है डी सी के। मतलब ये लाइन इसके बराबर है, बी डी बराबर डी सी है। मतलब अब जब समद्विभाजित कर रही है तो वो बराबर तो होनी है, ये ठीक है। हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध हमें क्या करना है भाई, सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। एक काम करो, रचना तो हम पहले ही कर चुके हैं, रचना एक करनी है। रचना में लिख लो ना, आप लिखो कि जो ए डी है उसको, जो कोण ए है का समद्विभाजित, कोण ए को समद्विभाजित ए डी खींचा, ए डी खींचा, ए डी खींच लिया। मतलब ए डी ये लाइन खींची हमने समद्विभाजित करके, ठीक है। अब करेंगे उपपत्ति। मतलब उपपत्ति का मतलब क्या होता है भाई, अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। उपपत्ति, जो ए है, ए का जो समद्विभाजित है, ए का जो समद्विभाजित है वो क्या है, ए डी है, ए डी है ना। तो अगर ए डी है समद्विभाजक तो हम इसको क्या कह सकते हैं हम, कि इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में ए सी बराबर होगा बी डी अपॉन में डी सी। ए ई अपॉन में ए सी बराबर होगा बी डी अपॉन में डी सी। ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि जो बी डी है वो बराबर है डी सी के, हमने ऊपर ही तो देखा था, ठीक है। बी डी है अपॉन में सी, तो ये दिया है, ये बात दी है, दिया है। तो हम इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम इनसे कह सकते हैं कि बी डी अपॉन में डी सी बराबर 1 के होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। जब ये इधर बट्टे में जाए तो कुछ नहीं, 1 बचेगा यहाँ, या कुछ नहीं है तो 1 तो बचेगा ही ना, इधर चले जाएंगे तो, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ए डी ए बी अपॉन में ए सी बराबर होगा बी डी अपॉन में डी सी बराबर होगा 1। यानी कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे। जब बी डी अपॉन में डी सी के बराबर 1 है तो ये ए बी बराबर इसके भी बराबर 1 होगा, तो 1 बराबर हो जाएगा। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में ए सी बराबर 1 होगा, कह सकते हैं ना। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं, ए सी को इधर करेंगे तो ए बी बराबर ए सी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो अतः ये दोनों लाइनें बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी कैसा है, एक समद्विभाजक त्रिभुज है, द्विभाजक त्रिभुज, समद्विभाजक त्रिभुज है। बस ये होता, ये हमारे पास हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हमारे पास हो गया, काम कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 12वां प्रश्न हो गया कंप्लीटली सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे पास 13वां प्रश्न है
कि एक ABCD विकर्ण BD त्रिभुज कोण B और D को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन में BC बराबर DA अपॉन में CD है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो एक काम करें, इसको एक जो हमें पास कंडीशन दी है उसके हिसाब से चित्र बना लो पहले तो। अगर हम चित्र बनाने की बात करें तो चित्र देखो हमारा क्या बनेगा। एक हमें चतुर्भुज बनाना है ABCD एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, और उसके भी विभाजित करने के हिसाब से देखिए, मान के चलो हमारे पास कोई चित्र ये है, एक चतुर्भुज है और इसमें हमें त्रिभुज भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरीके के हमें पास चित्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास चित्र है ABC और D, ये हमारे पास चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, विकर्ण BD खिंच गया, कोण B को कोण D को समद्विभाजित करता है, मतलब आधा आधा कर रहा है इनको, तो हमें सिद्ध करना है ये है। तो हल करते हैं, और हल में पहले लिखते हैं कि दिया क्या क्या है हमें। दिए की बात करें तो दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD में जो BD है एक विकर्ण है जो कोण B और D को, कोण B तथा D को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है या समद्विभाजक है, कुछ भी लिख दो, करता है। ठीक है, समद्विभाजक है। सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध, कि भाई AB अपॉन में BC बराबर है DA अपॉन में CD, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, एक काम करो, ऐसे तो हमें सिद्ध नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी, और वो रचना क्या है वो समझो। रचना ये है कि वो जो AC है, क्या है AC, इसको हम अपनी तरफ से मिलाएंगे, AC को हम अपनी तरफ से ऐसे मिला देंगे, AC को मिला दिया हमने, और BD जो है वो बिंदु M पे, ये जो AC लाइन हमने मिलाई तो बिंदु B को जो M पे काट रही है, क्या BD लाइन को M पे काट रही है, तो हम ये लाइन लिख देते हैं कि विकर्ण, एक मिनट, हाँ क्या करा था हमने, हाँ विकर्ण जो है, विकर्ण ये रहा, विकर्ण AC खींचा, विकर्ण एक और खींच लिया हमने, AC खींचा, विकर्ण AC खींचा जो BD को बिंदु M पर काटता है, M पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेदित करता है। ये चीज़ हमने लिख दी, बस ये अपनी तरफ से तो किया, अपनी तरफ से जो करते हैं वो डॉट डॉट में कर लेते हैं, बस सिंपल से काम ये है। अगर हम अब इसकी उपपत्ति लिखें, उपपत्ति मतलब इसकी सॉल्यूशन अब करें, तो जो त्रिभुज अगर हमारे पास बने दो, आपको त्रिभुज देखना है कौन सा, ध्यान से समझो। त्रिभुज देखना है ABC, त्रिभुज ABC कहाँ है, ABC, ये त्रिभुज देखो, इसमें जो BM है वो कोण B को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ABC में जो कोण जो BM है, BM कोण B को समद्विभाजित कर रही है, इसको आधे आधे भाग में कर रही है। तो हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि AM अपॉन में MC बराबर है AB अपॉन में BC, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये प्रमेय है। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC में जो BM है वो कोण B को समद्विभाजित करती है, या करता है, कुछ भी लिख लो, करती है। इसीलिए हम लिख सकते हैं AM अपॉन में MC बराबर AB अपॉन में BC, ये बन गया समीकरण पहला। इसी तरीके से आगे का काम करना है हमें। त्रिभुज देखो, अब आप त्रिभुज ADC में सेम कंडीशन वही है, जो DM है वो कोण D को समद्विभाजित करती है, कोण D को समद्विभाजित करती है। इसीलिए जो
ए एम हो जाएगा अपॉन में एम सी बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन में सी डी। ठीक है, अब सेम टू सेम था, आप चित्र बार बार दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी हमें, तो हम अब दिखा देते हैं। इसमें ये था त्रिभुज हमें देखना था ए डी सी। ये त्रिभुज में अगर देखें तो कोण जो ए डी ए एम है, जो डी एम है वो इसको समद्विभाजित, मतलब जो डी एम है या एम डी है वो इसको समद्विभाजित कर रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एम अपॉन में एम सी बराबर ए डी अपॉन में सी डी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हम समीकरण 1 व 2 से करेंगे। ये समीकरण अपना दूसरा बन गया। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखो तो देखो क्या होगा। समीकरण 1 व 2 से इधर करेंगे अब आगे काम। यहाँ से समीकरण 1 व 2 से देखोगे तो ए एम अपॉन में एम सी सेम है दोनों जगह, तो ए बी एक साइड सेम हो जाएगी, ए बी अपॉन में बी सी भी सेम हो जाएगी ए डी अपॉन में सी डी के। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। ये आसान प्रश्न होते हैं ना, वो तो तुरंत हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बार चित्र लॉजिकली समझ लेना, भाई चित्र बनाना दिमाग में फिट कर लो, ये ऐसे चित्र बनना है। ए बी सी डी का विकर्ण जो इसी अगर इसे पढ़ेंगे तो ध्यान से आ जाएगा। ए बी सी डी का एक विकर्ण खींच लो बी डी, जो बी डी अगर हम विकर्ण खींचेंगे जो बी और डी को आधा आधा कर रहा है, इसको अपनी तरफ से रचना की है और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने 14वें प्रश्न पर। तो हमारा 14वां प्रश्न क्या है कि भाई ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी, और सिद्ध कीजिए कि ए डी डी ई अपॉन में ई बी बराबर है ई सी अपॉन में ई ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाओ, और समलंब चतुर्भुज इस पे हमने काफ़ी सारे सवाल कर भी लिए हैं अब तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है समलंब चतुर्भुज, और ये हमारे पास इसके विकर्ण बन गए, और विकर्ण बनाना तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो त्रिभुज की बात करें तो ए बी सी डी है, ए बी सी डी सी डी। ठीक है, तो हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दिया है सबसे पहले तो क्या दिया है भाई, एक समलंब चतुर्भुज दिया है, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के, ए बी सी डी जो समलंब चतुर्भुज है उसके ए बी सी डी के विकर्ण जो हैं वो क्या हैं, ए सी और बी डी है। ए सी तथा बी डी परस्पर बिंदु ओ पर, बिंदु ओ लिख ले यहाँ पे, ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं मतलब काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। लिख लिया भाई, सही है भाई, सही है, लिख लिया, हो गया काम। ठीक है, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अगर हम उपपत्ति की बात करें, मतलब अगर हम थोड़ी और काम करें, हमें रचना करनी पड़ेगी थोड़ी, पहले उससे पहले देख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है क्या कि भाई डी ई और ई ई बी, डी ई बट्टे ई ई बराबर सी ई सी और ई सी अपॉन में ई ए, ये बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। बस सिद्ध करना तो टिप के लिख दो यहाँ से यहाँ तक, बस खत्म। रचना थोड़ी करनी पड़ेगी, रचना। और रचना क्या है कि भाई जो है, जो बिंदु ई है, मतलब बिंदु तो है ही नहीं, यहाँ से एक लाइन खींच लो आप, यहाँ से एक लाइन खींच लो, इसको हम मानेंगे ई एफ। एक लाइन अपनी तरफ से खींची ई एफ, या ओ एफ कह लें, ओ एफ ही कह लेते हैं इनको, चलो ओ पहले से है तो ओ एफ ही कह लेते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओ एफ है। ठीक है, ओ एफ है, लेकिन हमारे इसमें देख लेना एफ की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, कहीं ओ एफ की ज़रूरत नहीं है, तो हो गया काम, बस ओ एफ है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं रचना। कर ली हमने, क्या करा हमने, बिंदु एफ और ओ मिलाया या खींचा, मिलाया एक खींचा, बातें की, ये मिलाया, ये हमने रचना करी अपनी तरफ से, एफ को बिंदु ओ पे मिलाया। जो बिंदु जो क्या कर रहा है, जो ई एफ है, मतलब जो ई एफ ओ है, जो एफ है उसको हमने खींचा या मिलाया, बात एक ही है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, तो उपपत्ति की अगर हम बात करें, तब त्रिभुज आपको देखना है ए सी डी को।
त्रिभुज देखना है आपको ए सी डी को, त्रिभुज देखना है ए सी डी को, त्रिभुज देखना है ए सी डी को। उसमें देखोगे तो जो एफ ओ है, जो एफ ओ है वो समांतर है सी डी के, सी ये रही सी डी के, ये समांतर है। होगा कि नहीं होगा यार, खुद देखो। मतलब ये जो लाइन है ये समांतर इसके है आराम से। तब हम कह सकते हैं कि ई सी अपॉन में एक मिनट तब हम कह सकते हैं कि ओ सी अपॉन में ओ ए, ऐसे ही यहाँ पे एफ, या कह सकते हैं ना ये चीज़, क्या कह सकते हैं, एफ डी अपॉन में एफ ए, ये चीज़ हम कह सकते हैं। चलो लिख लो ये चीज़, क्या कह सकते हैं, ओ सी अपॉन में ओ ए बराबर हम कह सकते हैं कि एफ डी अपॉन में एफ ए। सिंपल, पहला समीकरण, ये हमारा पास समीकरण बन गया। अब हम त्रिभुज एक और देखेंगे ए बी डी में। अगर हम ए बी डी में देखें, त्रिभुज ए बी डी में देखें तो जो ए ओ है, मतलब जो ये लाइन है, देखो ये त्रिभुज देखना है आपको ए बी डी, तो इसमें जो एफ ओ है वो समांतर है ए बी के, समझे, जो एफ ओ है वो समांतर है ए बी, तो इसमें लिख देते हैं जो एफ ओ है वो समांतर है ए बी के। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जैसे उसमें लिखा था ऐसे लिखेंगे कि इसमें ओ एफ ओ डी अपॉन में ओ बी बराबर होगा एफ डी अपॉन में ए एफ। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा बन गया। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ दोनों सेम हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये चीज़ समांतर हैं, तो ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ डी बराबर ओ बी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब जब ये चीज़ समांतर हैं तो ये भी समांतर होंगी, आराम से होंगी, ठीक है, होंगी ना, होंगी, ठीक है सर, मान लिया होंगी। ठीक है, ये हमारे पास समांतर होंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम अगर एक बिंदु माने, इसके जो विकर्ण हैं वो बिंदु ओ पर, बिंदु ई पर होने नहीं चाहिए, यहाँ पे ई होनी चाहिए क्योंकि हमारे उसमें ई है, तो यहाँ पे ई कर लो, चलो ई होगी क्योंकि हमारे उसमें ई है, हमने अपनी तरफ से ओ मान लिया था, यहाँ पे ई है। अगर हमारे डेरिवेशन में उसमें ई है तो हमें ई माननी पड़ेगी, तो ई मानेंगे अगर, तो हर ओ की जगह ई आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, हर ओ की जगह ई आ जाएगा, 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 हर ओ की जगह ई आ जाएगा। यानी कि मानना भी बड़े दिमाग से मानना, भाई जैसे हमें सिद्ध करना है ना वैसे हिसाब से मानना है। तब हमारे पास आ जाएगा क्या, ई डी अपॉन में, यहाँ पे हाँ ई डी है ना, ई डी, हाँ सही है, ई डी। तब हमारे पास ये सिद्ध हो गया, ये हमसे सिद्ध करवाया था, ठीक है, ये हमारे पास सिद्ध करवाया था और ये हमारे पास सिद्ध हो भी गया है। तो हम इसे प्रॉपर लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ई डी अपॉन में ई बी बराबर है ई सी अपॉन में ई ए, ठीक है, इसके हम सिद्ध कर सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, बस थोड़ा सा सही है। ये हमारे पास सिद्ध हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो केवल दिक्कत यहाँ हुई थी कि ओ की जगह ई की जगह मैंने ओ मान लिया थोड़ी दिक्कत में,
तो वहाँ पे जहाँ जहाँ ओ था वहाँ ई कर लिया हमने, बस आराम से हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्योंकि हमारे उसमें ई थी और हम पहले देख रहे हैं ई है कि नहीं, पर हमें दिखी नहीं था। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 14वां प्रश्न है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 15वां प्रश्न हमारा पास है कि भाई क्या है कि चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC के दो समकोण त्रिभुज ABCD और DBC AC भुजा BD को एक दूसरे बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये, मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि AP इंटू PC और DP इंटू PB होगा। ये हमारे पास चित्र है। इस चित्र में ध्यान से समझें तो हमें ये दे रखा है कि जो त्रिभुज है ABC, ये जो त्रिभुज है, और एक त्रिभुज और है इसमें, त्रिभुज DBC जो है वो भुजा BC के एक ही ओर है, ठीक है। मतलब भुजा BC क्या है भाई, B और C जो है वो एक ही है, मतलब उभयनिष्ठ है कह सकते हैं। दोनों त्रिभुजों की जो BC भुजा है वो उभयनिष्ठ है, ये कह सकते हैं, एक ही ओर मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। जहाँ जो कोण A है वो बराबर है कोण D के, मतलब J कोण और J कोण 90 अंश के हैं ना, दिख रहे हैं हमें 90 अंश के हैं, तथा जो AC है तथा BD है, ये हमें सब क्वेश्चन में दिया है, वही लिख रहे हैं। BD है वो एक दूसरे को एक बिंदु P पर प्रच्छेदित करती हैं, ये। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है भाई, अभी हमने देखा, सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध करना ये है कि भाई AP इंटू PC बराबर है DP। ये तो क्वेश्चन में टिप के लिख दो भाई, कोई दिक्कत भाई बात ही नहीं है। ये सिद्ध हमें ये करना है। उपपत्ति करें अगर इसकी, तो उपपत्ति में देखो क्या होगा, उपपत्ति इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PBC में जो कोण A है बराबर है कोण D के, कितने 90 अंश है वो दिया है हमें। और जो कोण त्रिभुज की कोण की बात करें तो कोण PAB जो PBA है वो बराबर है कोण CPD के, क्योंकि ये विपरीत कोण है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और कोण हमें दिया है, कोण BPA बराबर है कोण CPD के। ये उभयनिष्ठ कोण है, इस वजह से दिख रहा नहीं, दिख तो रहा है, उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है इसीलिए। तब हमारे पास जो त्रिभुज है BAP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDP के, कौन सी प्रमेय से, AA समरूपता से। ये हमारे पास, ये तो हमने 9th में पढ़ा है ना, समरूप त्रिभुज करना। तो ये अगर हमारे पास ये हो गया तो समरूप त्रिभुज हो गया। कोण एंगल, कोण साइड से जो कोण है और एक साइड है, साइड तो वैसे भी उभयनिष्ठ है, तो ठीक है। तो अगर हमारे पास ये समरूप हो गए तो क्या हम कह सकते हैं कि BA बट्टे, मतलब BA अपॉन में CD बराबर होगा AP, चित्र दिख रहा है ना आपको, अरे यार चित्र तब से दिख ही नहीं रहा था, चलो अब दिखेगा। तो अब हम कह सकते थे कि AP अपॉन में DP बराबर होगा BP अपॉन में CP के, हो सकता है ना, क्योंकि समरूप त्रिभुज हो गए दोनों, तो ये चीज़ तो बराबर हो सकती हैं। तो हम ये बात भी कह सकते हैं भाई कि अगर हम इनमें से कोई से दो की बात करें तो हम इनका इनमें गुणा कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं भाई कि AP इंटू CP बराबर है BP इंटू DP, मतलब इन्हीं दो गुणाओं करेंगे तो हो जाएगा बस। तो हम कह सकते हैं अतः AP इंटू PC बराबर है DP इंटू PB के, ये हो गया सिद्ध।
ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आराम से हो गया कम्प्लीटली सॉल्व। ठीक है, एक बार इसमें चित्र कम दिखा तो चित्र के हिसाब से समझाएं भाई। तो देखो भाई, त्रिभुज दो देखने थे आपको, यहाँ से देखो त्रिभुज एक तो ABC और PBC देखो, ABC और PBC देखो, ABC और PBC देखो, ABC और PBC देखो। तो ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोण A और D 90 अंश के, और ये दोनों एक शीर्षाभिमुख कोण एक उभयनिष्ठ कोण, दोनों समरूप हो गए। अब ये समरूप हैं तो हमें ये भी कह सकते हैं कि ये आपस में ये भी समरूप बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो ये लाइन आ जाएगी कि इसका गुणा हम इसमें करेंगे, CP AP इंटू CP हो गया, बराबर PB इंटू DP, PB इंटू DP, PB इंटू DP, इनका गुणा इधर, इनका गुणा इधर, ऐसे हो गया। इस तरीके से हमारे पास ये हो गया सिद्ध। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 15वां प्रश्न हो गया कम्प्लीटली सॉल्व। और अब हमारे पास एक प्रश्न और बचा है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारा लास्ट प्रश्न ये है कि भाई निम्न आकृति में क्रमशः OP, OQ तथा OR पर स्थित बिंदु ABC, AB तथा C इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, तो दर्शाइए PC समांतर है QR के। ये हमें दर्शाना है, सिंपल सा। तो हल लिखें, और हल करने के बाद अगर हम त्रिभुज देखें POQ को ये त्रिभुज देखें, और देखें इस त्रिभुज में जो समांतर है, देखो POQ को देखें, अगर मैं जो AB लाइन है वो PQ के समांतर है, क्योंकि हमें दिया है ये चीज़, ये दी है, देखो ये भी समांतर है। ठीक है, अगर ये समांतर है, अगर ये लाइन समांतर है, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं OA अपॉन में AP और OB अपॉन में BQ, ये लिख सकते हैं ना। OA अपॉन में AP बराबर OB अपॉन में BQ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। अब ऐसे हम त्रिभुज देखेंगे POR में जो AC लाइन है वो समांतर है PR के, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं OA अपॉन में AP बराबर OC अपॉन में CR, और इसको भी हम लिख सकते हैं। और ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 व 2 में अगर तुम ध्यान से देखोगे आप, तो एक लाइन सेम है इधर की, तो ये भी सेम होंगी। तो समीकरण 1 व 2 से जो इधर की बराबर है तो होगी OB अपॉन में BQ बराबर होगा OC अपॉन में CR। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो अगर ये समान आ गए तो हम ये भी कह सकते हैं कि BC जो है ये बराबर आ गई, तो BC जो समांतर होगा वो QR के होगा। किससे होगा भाई? थेल्स प्रमेय से होगा, थेल्स प्रमेय से। और ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आज की ये प्रश्नावली थी 5, 6B, वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है। और अब हम अगली क्लास में जो करेंगे, अगली प्रश्नावली को शुरू करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।